नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, वाहन चालकों की हड़ताल। इसके क्या कारण थे, क्यों हुई थी और इसके देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है ना। आज वो हड़ताल खत्म करने की घोषणा भी हो चुकी है, तो समझते हैं हम इसको। इसके कई कानूनी दांवपेच है जिनकी वजह से हड़ताल हुई थी। ड्राइवरों की मांग थी कि हमको रोज ही उनको रोड पे ही चलना रहता है, जिसके कारण से कई घटनाएं हो जाती हैं और इन घटनाओं की वजह से उनको इतना बड़ा उनका सैलरी भी नहीं रहता कि वो बड़े आराम से जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, या तो 10 साल की सज़ा होगी या 7 लाख का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों भी हो जाए कुछ। अब उनकी मानना है कि कानून को लागू करने से पहले इसके मतलब फॉर्म तय होना चाहिए कि किस आधार पे ये तय किया जाएगा। जो ये नियम बनाए गए हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, अभी तक सिर्फ नियम बनाए गए हैं लेकिन अभी लागू भी नहीं हुए हैं। तो ये नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक चालक या बस चालकों पर ही, ये हर वर्ग के लोग, कोई भी, चाहे वो स्कूटी चलाने वाला हो, बाइक वाला हो या पर्सनल कार चलाने वाला हो, कोई भी हो, सभी पर ये लागू हो, क्योंकि कानून सभी के लिए है। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा यही ड्राइवरों को इसलिए है क्योंकि इनको रोज ही 24 घंटे वाहन लेकर के चलना रहता है और इनके जब 24 घंटे आप रोड पे चलेंगे तो ऐसी घटना होना लाजमी है। ठीक है ना। तो उनका मानना है कि हम इतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं, कभी कभी सड़क खराब होने के कारण बचाने के चक्कर में हमारा मतलब कोई ना कोई घटना हो जाती है। हाँ, दूसरा इनका पक्ष है कि सड़कें इतनी सुव्यवस्थित नहीं हैं और ट्रैफिक अधिक रहता है, जिससे ऐसे अधिकतर घटनाएं घट जाती हैं। तो अब इस पक्ष को हम और भी अच्छे से समझते हैं। हिट एंड रन मामलों को कड़ी सजा का प्रावधान इसकी आईपीसी की धारा 106/2 में इसका वर्णन किया गया है। 10 साल की सजा या 7 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, वो जांच का विषय है। चालकों का मानना है कि यह प्रावधान बहुत कठोर है और इससे गलतफहमी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में चालक पर गलत आरोप लग सकते हैं। वाहन चालकों के अधिकारों की अनदेखी, क्योंकि जब पुलिस अधिकतर घटनाओं में क्या होता है, जैसे कोई घटना घटी और अगर वो बचाने के चक्कर में वहाँ ड्राइवर रुक जाता है तो उसको पीट के जनता मोबलिचिंग की घटना भी हो जाती है, ड्राइवर को बहुत मारते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भागना ही पड़ता है। अगर वो भागेंगे, बचाएंगे नहीं तो उनको 10 साल की सज़ा, क्योंकि और उनकी इनकम भी, अब वो वैसे भी हमारे देश में जो चालक हैं, बड़े वाहनों के चालक हैं, 25% कम ही है। उनका मानना है कि वैसे भी तो हम बड़े जब मुश्किल स्थिति में हो तब ये ड्राइवरी का काम करते हैं, वो भी अगर हमें 10 साल की सज़ा या 7 लाख रुपए घर से देने पड़े तो इससे अच्छा है हम ये जॉब करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये उनकी मांगे हैं। ठीक है। चालकों का मानना है कि सरकार उनकी सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी कर रही है, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं नहीं मिल पा रही। साथ ही उन्हें अक्सर पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। वैसे भी ड्राइवरों को, ट्रक वालों को अक्सर पुलिस वाले परेशान करते रहते हैं। इस हड़ताल का भारत पर अब प्रभाव देखते हैं, कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तो आर्थिक नुकसान करीब ऐसे मान के चलिए, एक दिन का 150 करोड़ रुपए भारत की जो आय है ट्रांसपोर्टिंग का और कई प्रकार से इधर से माल आना ले जाना है ना, पेट्रोल डीजल की सेलिंग जो थी, वो सब एक दिन का करीब इतना आवक का नुकसान हुआ है। हड़ताल के कारण देश की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ है। ट्रक के परिचालकों में बाधा आने की, माल की आपूर्ति बाधित हुई, मंडियों में सब्जी, फल और से खाद्य पदार्थ, चावल, दाल इधर से उधर जाते हैं ना मार्केट में, तो ये नहीं पहुंच पा रहा है। इससे उत्पादन की बिक्री पर काफ़ी बड़ा
असर पड़ा है। सामाजिक परेशानी भी हुई है, जैसे बसेस बंद है तो कहीं सवारी जो जहाँ थे वहीं फंसे रह गए, या किसी को कहीं ज़रूरी जाना था तो समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरा, पेट्रोल पंपों पर डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही स्टोरेज में, मेडिकल स्टोर पर जो इनके गोदाम होते हैं वहाँ, ठीक है। दैनिक ज़रूरतों की कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे दूध कई जगह एक दूसरे हैं, कई खाद्य पदार्थ ये नहीं पहुँचा है। इसमें राजनीतिक दबाव भी है, हड़ताल के कारण सरकार एवं राजनीतिक दबाव बढ़ गया सरकार पे, है ना, एकदम से। मतलब इतनी, भाई जनता को अगर दिक्कत होगी तो सरकार को दबाव में आना ही पड़ेगा। तो ये इसके कई प्रभाव हैं, इससे ये प्रभाव पड़ा है और सरकार को कुछ न कुछ फैसले लेने ही होंगे और यह हड़ताल खत्म करवानी होती है, क्योंकि सब सरकार की जिम्मेदारी है देश को चलाना। हड़ताल के कारण सरकार ने चालकों की मांग को मानने का आश्वासन दिया है, ठीक है ना। और उन्होंने घोषणा करी है, जो लोग ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके वाहन हैं, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप, सरकार मान गई है, ठीक है, आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि वह हिट एंड रन मामलों की कड़ी सजा के प्रावधान को संशोधित करेगी। उन्होंने कहा हम भी कुछ सुधार करेंगे इनमें जितना हो सकेगा। साथ ही उनसे चालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अब उसमें ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो निर्धारित करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, बड़े वाहन वाला सही चल रहा है, दूसरा ही आके ठोक देता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कई बार ट्रक खड़ा है और दूसरे ने आके उसमें ठोक दिया पीछे से, तो इसमें ट्रक वाले की कोई गलती नहीं होती। ऐसे उन्होंने अपने पक्ष रखा है, तो इनमें उन्होंने संशोधित करने की बात रखी। साथ में उन्होंने चालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है। और हड़ताल के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को चालकों के मन में शांति करने की मदद मिली है और उन्होंने इस बात पर राजी भी हो गए हैं। तो ये हमारा विषय था आज के हड़ताल के विषय पर। आपको अगर अच्छा लगा हो, ये हमारा विषय समझ में आ रहा हो, तो आप इसको लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ करिए और हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।